ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे तुला लग्न तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। मंगल महाराज का गोचर और बुध का भी गोचर, यह अलग से वीडियो में बना रहा हूँ। हालांकि नवंबर का राशिफल भी बताना है आप लोगों को, चूँकि इन दोनों का ही प्रभाव पूरे नवंबर महीने रहेगा। इसके अतिरिक्त गुरु का बता दिया था मैंने। गुरु के अतिरिक्त सिर्फ सूर्य का ही गोचर रह जाता है, जो कि आधे महीने तक उसी भाव में है। पहले का राशिफल और आधे महीने तक बाद का। फिर भी मैं नवंबर महीने का भी राशिफल बताऊंगा आपको। अब तीन बड़े ग्रहों का, जिसके कि गुरु, मंगल और बुध, इनका राशि परिवर्तन और वक्री चाल और मार्गी चाल वो इम्पोर्टेंट है। गुरु का पहले ही हो चुका है। मंगल और बुध का इस महीने पूरा प्रभाव रहेगा, इसलिए मैंने अलग से इनका वीडियो बनाया है। फिर भी नवंबर के महीने में इनका अलग से फिर सभी ग्रहों का मिला के बता दूंगा मैं क्या फल होने वाला है सूर्य के सहित। आपके लिए बुध का गोचर बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि आपके शुभ भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, कारक हैं। हालांकि द्वादशेश भी हैं, तो द्वादशेश हैं लेकिन भाग्येश भी हैं और धन भाव में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि धन आएगा और धन खर्च भी होगा। लेकिन विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, बाहर से धन आने की संभावनाएं बढ़ेंगी आपकी। अगर बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम है तब, नहीं भी है काम, बाहर से कोई ऐसी संपत्ति है दूर दराज, कहीं पैतृक संपत्ति, गाँव में किसी की ज़मीनें होती हैं, ऐसे भी किसी की संपत्तियां होती हैं, तो तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए ये समय होगा। कोई विवाद में फंसी हुई संपत्ति है आपकी, बाहर कोई ऐसी भूमि जिसे आपने खरीद के छोड़ रखा है और लीगल इशू में फंसी हुई है, तो हो सकता है कि उस इशू के संभावनाएं हैं कि खत्म हो जाए और आपकी ज़मीन आपको प्राप्त हो जाए। तो भूमि प्राप्ति या भूमि से धन प्राप्ति हो जाएगी आपको। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आपका, व्यापार है आपका, तो चूँकि बुध और मंगल साथ में ही है काफ़ी दिनों तक लिए, वक्री और मार्गी अवस्था में बुध और मंगल एक साथ कम से कम 23 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेंगे एक साथ। पूरे नवंबर महीने मंगल और बुध एक साथ ही रहने वाले हैं, तो नवंबर महीने में इन दोनों का साथ बना ही रहेगा। दिसंबर में कुछ दिनों के लिए तुला राशि में पतित होकर आएंगे बुध महाराज वापस से आपके लग्न में ही, और 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चले जाएंगे और 7 दिसंबर तक आपके मंगल महाराज साथ में ही रहेंगे। तो कुल मोटा मोटी देखें तो बुध और मंगल दोनों नवंबर महीने में तो एक साथ ही रहने वाले हैं, और दोनों का मिला जुला जो प्रभाव है वह आपके व्यापार पे ज़्यादा पड़ेगा। और व्यापार से, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है या ऐसा कोई व्यापार जो कि आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका, कोई लीगल इशू है, आपके पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, दूर दराज कहीं आपने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, इन सब चीज़ों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट से लाभ होने के चांसेस इस महीने अधिक हैं आपके। क्यों? क्योंकि मंगल महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं आपके, और आपके चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं पंचम भाव को। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से लाभ दिलाएंगे आपको, चूँकि धनेश है और आपके सप्तमेश है, तो ये समय है आपके व्यापार से तो अपार धन सफलता प्राप्त होने के। अगर कहीं विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं आप, तो मंगल और बुध का ये जो साथ है व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की आपको कराने वाला है। मंगल की दृष्टि अचानक से धन प्राप्ति के लिए जानी जाती है, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट और अष्टम भाव पंचम भाव दोनों को देखने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है जहाँ से आपने सोचा भी ना हो। शेयर मार्केट में हो सकता है कहीं आपने निवेश किया हो जो लॉस में चल रहा हो बहुत दिनों से, या कोई ऐसा संपत्ति खरीद के रखा हुआ आपने, सोना चांदी खरीद के रखा हुआ आपने, अचानक से धन की जरूरत पड़े तो वो आप निकाल सकते हैं। या पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति कहीं से प्राप्त हो सकती है आपको, सोने के रूप में हो या ज़मीन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन ये प्राप्ति आपको अचानक से इस महीने होने ही वाली है। मंगल महाराज तो पूरे महीने आपको सपोर्ट करेंगे। बुध बीच बीच में वक्री होंगे 10 नवंबर से, उस समय गुरु भी आपके वक्री हो जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होगी। जब गुरु महाराज चतुर्थ आपके उच्च के भाव में है, 10वें भाव में अपने उच्च की राशि में, तो कार्य क्षेत्र में तो अभी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 10 को बुध वक्री होंगे और 11 को गुरु वक्री हो जाएंगे। गुरु महाराज आपके यहाँ पे बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में अचानक से फिर बदलाव करने के भी योग बनेंगे आपके। बुध की दृष्टि भी है आपके, द्वादशेष हैं, अचानक से बदलाव और परिवर्तन। गुरु और बुध जो दोनों वक्री होंगे
तो कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि अचानक से बदलाव हो आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफ़र, अगर ज़्यादा बुरा योग हुआ आपकी कुंडली में तो नौकरी जाने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी इन दोनों के वक्री प्रभाव की वजह से। लेकिन बदलाव तो होंगे। अब ये बदलाव आपके लिए शुभ है कि अशुभ है, ये आपकी कुंडली देख के आपको पता चलेगी। हाँ, ये है कि आपके लिए ज़्यादातर शुभ होने के चांसेस हैं, क्योंकि वक्री जब ग्रह होता है तो पहले अगर आपका काम जो है सही नहीं चल रहा होगा तो ये काम जो है आपके बदलाव के लिए या बदलाव के बाद आपके जीवन में वो काम सही से होने के लिए ही वक्री होते हैं ग्रह। जो कार्य आपके छूट गए थे वो कार्य आप पूरा कर पाएंगे। और धर्म कर्म के कार्यों में भी थोड़ी खर्चे तो होंगे, आपके खर्च बढ़ेंगे थोड़े, लेकिन धन की प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ रही हैं आपके। धन भी प्राप्त होगा, कहीं से भी आए, कुछ ना करते हो तब भी कहीं ना कहीं से थोड़े ही धन। अभी क्या है, करोड़ों के आने की संभावनाएं होती हैं जो उस स्तर पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप अगर कुछ नहीं करें तो भले 50 रुपये आवे, लेकिन बैठे बैठे कहीं से मिल जाएगा आपको। आप कुछ ना करते हो तब भी 50 रुपये पाए, मतलब कुछ ना कुछ धन आएगा। आप सोचेंगे नहीं कि हाँ यार मैं कुछ करता ही नहीं, सोया ही रहता हूँ दिन भर, कुछ नहीं करता, निकम्मा हूँ, फिर भी आपके पास इतने धन आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस धन की बात हो रही है। जो कुछ नहीं करता उसे भी धन प्राप्त होगा, जो करते हैं उनके लिए तो भाई करोड़ों आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मंगल और बुध दोनों ही आपके पूरे महीने, नवंबर महीने का राशिफल तो नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये तीनों ग्रह मिलके, गुरु भी हैं, वक्री होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाणी पर ध्यान रखना है। कुटुंब में मंगल हैं, स्वराशि के हैं, आपकी वाणी खराब करेंगे। जब बुध है वक्री होंगे 10 नवंबर से, तो आपको वाणी पे अपने कंट्रोल करना है, क्रोध पे कंट्रोल करना है, नहीं तो आप अपने परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके। संपत्ति को लेकर ही विवाद हो सकते हैं, संपत्ति या धन आने पर विवाद बढ़ सकते हैं। या नौकरी, अगर आपकी कुंडली में योग अच्छे नहीं, नौकरी जाती है तो आपके दिमाग मेंटली आप सही नहीं होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो हो सकता है कि ऐसे में आप थोड़ी बहुत परिवार में ही अपने कुटुंबियों से ही लड़ाई झगड़े कर बैठे। तो अपने वाणी पर जरूर संयम रखिएगा, क्रोध पर भी संयम रखिएगा। इन दोनों पे संयम रखेंगे। बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है जबकि 3 ग्रह वक्री हों। शनि भी वक्री चल रहे हैं, नवंबर के अंत में जाके वो मार्गी होंगे। तो नवंबर के अंत तक शनि और गुरु भी, दिसंबर तक, एक बार गुरु वक्री हुए, बुध वक्री हुए 10 को, तो 10 नवंबर 11 नवंबर के बाद से, और शनि वक्री ऑलरेडी हैं। तो बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है आपको व्यापार के क्षेत्र में। कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें कि डिसीजन मेकिंग करनी है आपको, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कपड़े का मटेरियल मंगाना है, फैब्रिक का कोई भी काम है, विदेशों से आप फैब्रिक से जुड़ा हुआ कोई मटेरियल मंगाते हैं, मशीनी चीज़ें मंगाते हैं, मशीनें मंगाते हैं आप, कपड़ा बनाने की मशीन है या कुछ भी ऐसा, तो वो चीज़ें बड़ा कोई डील करना है तो वो पहले ही डिसीजन ले लीजिएगा 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के बाद डिसीजन लेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटने वाली हैं और अच्छी चीज़ें अधिक होने वाली हैं आपके साथ, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, वक्री जब 3 ग्रह होंगे, बड़े ग्रह, शनि के बाद गुरु और बुध भी, बुध आपके सबसे छोटे ग्रह हैं जो वक्री होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। क्यों? आपकी वाणी, आपकी बुद्धि है, और वाणी और बुद्धि ये 2 चीज़ें खराब हो जाएं तो जीवन में और कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो भले सबसे छोटे ग्रह हों लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। करना क्या है? करना है आपको तीनों ही ग्रहों के लिए एक एक उपाय कर लेना है। बुध के लिए आप गणेश जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, करिए, और जिस भी तरह से करिए, टूटा फूटा गलत सही कुछ भी करिए, क्षमा मांग लीजिए, लेकिन करिए। और शनि के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हालांकि करना चाहिए आपको। और दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ अवश्य करिए। केले के पेड़ में जल चढ़ाइए, ये भी सही रहेगा। तो ये कुछ उपाय अवश्य करिए आप। गोचर अच्छा ही है आपके लिए, बहुत हद तक अच्छा है। खर्चे पे नियंत्रण, क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। बात करेंगे आपके वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की बात करें अगर, आपके लग्न में ही ये प्रभाव होने वाला है, यह गोचर होने वाला है। अच्छा है, कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं भी है। क्या अच्छा नहीं है पहले मैं बता देता हूँ क्या अच्छा नहीं है। पहला, बुध अष्टमे से और मंगल षष्ठे से और लग्न में बैठ रहे हैं। तो एक मंगल महाराज लग्न में बैठे, लग्नेश हैं, एक राजयोग भी बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये राजयोग फलित नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा राजयोग का फल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन इसका जो दुर्योग है उसका भी फल मिलता है। अगर ये रोगेश हैं, आपके षष्ठेश हैं और लग्न में बैठे हैं तो कोई ना कोई परेशानी भी देते हैं। और अष्टमेश बुध के साथ बैठे हैं तो कोई गुप्त रूप की परेशानी, कोई अंदरूनी परेशानी, पेट किडनी की परेशानी या ब्लड
रिलेटेड कोई हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह, ब्लड की इन्फेक्शन वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानी दे दें। और पहले से अगर उस एज में हैं आप कि आपको ब्लड की शिकायत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, परेशानियां रहती हैं ऑलरेडी, आपको शरीर में कोई पीड़ा है आपको, तो ये पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। विशेष रूप से शुरुआत में जब गोचर हो चुका है या फिर अंत में 10 नवंबर के बाद से जब बुध वक्री होंगे, हालांकि बुध के वक्री होने का प्रभाव शारीरिक रूप से ज़्यादा नहीं है, ये मानसिक रूप से अधिक होगा। जब सेकेंड हाफ में आपके नवंबर महीने में बुध वक्री हो जाएंगे, गुरु भी वक्री हो जाएंगे, तो ये आपके बदलाव का समय होगा। कहीं ना कहीं अचानक से बदलाव देखने को जीवन में प्राप्त मिलेगा आपको। कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बदलेंगी जीवन में, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी इस समय नीच के होकर 12वें घर में हैं और अष्टमेश बुध लग्न में, फिर वक्री हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए। बुध सूर्य यहीं रहेंगे आपके 16 नवंबर तक, और 10 नवंबर के बाद बुध वक्री होंगे जो कि अष्टमेश हैं, और कर्मेश आपके नीच के होंगे 12वें में। तो कहीं ना कहीं ये दुर्योग थोड़े बन रहे हैं जो कार्य क्षेत्र में अचानक से परिवर्तन, बदलाव, नौकरी में ले ऑफ, ऐसा कुछ ले आ सकते हैं आपके जीवन में। आपके सामने कार्य क्षेत्र में परेशानियां ला सकते हैं। अगर नौकरी नहीं भी जाती है आपको तो थोड़ी सी अधिकारी वर्ग से परेशानियां, लीगल इशू कार्य क्षेत्र में परेशानियां दे सकते हैं। तो रोग, रिपू, ऋण तीनों से ही परेशानियां आ सकती हैं। कर्जदार आपके अचानक से सामने आ सकते हैं, या खर्चे इतने बढ़ सकते हैं कि आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। हाँ, ये कर्ज में बहुत परेशान नहीं होंगे आप, क्योंकि मंगल चूँकि आपके रोगेश हैं, तो आपको कर्ज पहली तो बात लेना नहीं चाहिए, मंगल की राशि वालों को लेना नहीं चाहिए। और ले भी रहे हैं तो जल्दी चुकता हो जाएगा वो, लेकिन लीजिएगा नहीं। मंगलवार के दिन बिल्कुल लोन या कर्ज नहीं लेना चाहिए। पहले आप ये बात हमेशा अपने मन में रखिए। मंगल की राशि यानी मेष या वृश्चिक के लोगों को बिल्कुल नहीं। हाँ, अब बीमारियों की बात करें तो आप कोई ना कोई परेशानी दे सकते हैं। ये होगी नेगेटिव बात। पॉजिटिव क्या है यहाँ पे? और पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो महाधनी योग जो बन रहा है, महाधनी योग बुध महाराज बना रहे हैं आपके लिए, और लाभ भाव के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं, और अष्टम भाव के भी स्वामी, यानी अचानक से धन की प्राप्ति या अचानक से लाभ करा सकते हैं। और अचानक से लाभ कराने के लिए कहीं ना कहीं और शुक्र से भी लाभ हो सकता है। विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, शुक्र चूंकि नीच के हैं और बुध की राशि में बैठे हैं। और 2 तारीख को हालांकि इनका परिवर्तन हो जाएगा 2 नवंबर को, और 12वें घर में आ जाएगा। तो विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, वहाँ से बुध महाराज आपको लाभ अचानक से करा सकते हैं। गुरु पंचमेश है आपके, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ करा सकते हैं। बाहर से जुड़ा हुआ कोई काम ऐसा करते हैं आप, गुरु आपके पंचमेश है, अपने भाव को देख भी रहे हैं उच्च के होके, तो कहीं ना कहीं अचानक से धन प्राप्ति की योग शेयर मार्केट वगैरह से, या कहीं प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी में निवेश करना, प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, ये काम भी आप कर सकते हैं और होगा भी। तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी कहीं ना कहीं से। बैंकिंग सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं आप लोग, या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में हैं आप, तो अच्छा है। मंगल क्या लाभ कराएंगे आपके लिए? मंगल आपके जॉब दिलाने का काम करेंगे। आप ही रोगेश हैं, मैंने कहा कि बीमारी देंगे, लेकिन षष्ठ भाव के स्वामी हैं, यानी कि अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, मंगल बुध के साथ हैं जो कि लाभेश हैं। लाभेश बुध के साथ मंगल का होना, मंगल आपको अगर बेल्ट की नौकरी की तैयारी करने वाले या मेडिकल फील्ड की तैयारी करने वाले लोग हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या नौकरी ढूंढ रहे हैं, जॉब स्विच करने के योग जो बन रहे हैं आपके, नौकरी लेऑफ्स के जो योग बने हुए सूर्य महाराज के कारण कार्य क्षेत्र में आपके, तो वो नई नौकरी पाने के भी योग बनेंगे आपके। सरकारी नौकरी का जो तैयारी करने वाले लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट, उनके लिए समय अच्छा है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो मंगल आपको लाभ करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाभेश के साथ बैठे हैं मंगल, षष्ठ भाव के स्वामी हैं। बेल्ट की नौकरी ढूंढ रहे हैं आप, पुलिस, मिलिट्री या फिर एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री, कहीं भी ऐसी कोई भी जॉब हो आपके, सिक्योरिटी गार्ड, कुछ भी ऐसी जॉब हो, अगर योग हैं, आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से अच्छे पोस्ट के लिए भी, तो अच्छा है। बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब लगने के योग बनेंगे आपके। जॉब लगने के योग मंगल बना रहे हैं, बुध से लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं या किसी खुफिया विभाग में आप जाते हैं, ऑकल्ट साइंस वगैरह के क्षेत्र में भी, कम्युनिकेशन की फील्ड में, एंकरिंग के फील्ड में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फील्ड में हैं आप, ऐसे किसी भी फील्ड में हैं आप, वहाँ से आपको लाभ के योग बनेंगे। अचानक से उन
कार्य में तेजी देखने को मिलेगी आपको। ऐसा कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं आप। व्यापार अगर विदेश से जुड़ा हुआ है तब तो अच्छा है। अभी कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उठापटक जरूर है, आपके बॉसेस से आपकी बन नहीं रही होगी प्राइवेट में तो, या गवर्नमेंट सेक्टर में आप अधिकारी वर्ग से आपको परेशानी देखने को मिल रहा होगा। कहीं अचानक से ही आपको तबादला करा दिया हो गया होगा, राजनीति हुई होगी आपके साथ, जहाँ नहीं चाहते वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा होगा अभी। वो सारी चीज़ें परेशानियाँ आपके सेकेंड हाफ में कम होंगी थोड़ी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हैं फर्स्ट हाफ में, कुछ चीज़ें सेकेंड हाफ में अच्छी होंगी आपके लिए। हाँ, नौकरी जाने और आने दोनों के ही योग बनेंगे आपके। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के लेन देन में तेजी आएगी, क्योंकि गुरु महाराज आपके उच्च के होके अपने भाव को ही देख रहे हैं। शनि बैठ के यहाँ पे आपको धीमापन ला रहे थे, किसी भी प्रॉपर्टी के कारक हैं, पंचम बैठे तो शनि प्रॉपर्टी के लेन देन में आपको थोड़ी सी धीमापन ला रहे होंगे। योग तो बनेगा आपका, लेकिन उसमें थोड़ी धीमापन आता है। तो गुरु की जब दृष्टि आ जाएगी तो उसमें तेजी आएगी आपके, तो कहीं ना कहीं। और धन आने के योग वैसे भी गुरु महाराज बना ही रहे हैं आपके, धनेश भाग्य भाव में उच्च के होकर बैठे। तो ये समय कहीं ना कहीं थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भले आपके अच्छी ना हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं इस महीने। नवंबर के महीने में अचानक से बदलाव जीवन में देखने को मिलेगा। कुछ अच्छी, कुछ कम अच्छी चीज़ें, कुछ फर्स्ट हाफ में अच्छी चीज़ें हैं, कुछ सेकेंड हाफ में अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, मानसिक रूप से थोड़ी तैयार रहिएगा कुछ चीज़ों के लिए आप। लेकिन हाँ, बुरा कुछ नहीं है, थोड़ी खर्चे होंगे, बाद में वो खर्चे रुकेंगे। 2 नवंबर के बाद से ही वो गोचर आपके शुक्र का चूँकि 12वें में हो रहा है। नवंबर के राशिफल में हालांकि बताऊंगा फिर भी व्यापार में भले आप विदेश से धन लाएंगे, धन आने के योग भी बने हुए हैं आपके, लेकिन खर्चे भी थोड़े शुक्र महाराज बढ़ाते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण भी रखिएगा। लेकिन हाँ, बुध और मंगल का जहाँ तक हम बात कर रहे हैं गोचर का, अच्छा है आपके लिए, बुरा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को अगर थोड़ा सा छोड़ दें तो फिर आपकी चीज़ें अच्छी हैं। ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, ससुराल से माता पिता से आपके वो मिल सकता है, कुछ हेरिटेज में मिल सकता है, आना जाना संभव है। कहीं ना कहीं मेहमान आ सकते हैं आपके घर पे, और मेहमान नवाजी हो सकती है आपके। 24 नवंबर से ये चूँकि गोचर हो चुका है बुध का, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। परिवार में आना जाना, कुछ मिलना पाना हो सकता है ससुराल पक्ष से भी आपके। तो ठीक है, गोचर आपके लिए अच्छा ही है। उपाय स्वरूप आप वृश्चिक राशि के हैं तो कहीं ना कहीं उपाय में आप हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए, हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़िए। और उसके अतिरिक्त अभी फिलहाल खर्चों पर नियंत्रण करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते रहिए। हाँ, लाभ ज़्यादा प्राप्ति करना है, गणेश जी की भी आराधना करिए, लाभ प्राप्ति होती रहेगी, अचानक से धन प्राप्ति होती रहेगी। ये सब काम करिए आप, जीवन अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।